नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। युद्ध विराम के बाद भी बाड़मेर जिला अलर्ट मोड पर, सुरक्षा कारणों से ब्लैकआउट, जनता से सहयोग की अपील। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी बाड़मेर जिला पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन की ओर से बाड़मेर में रविवार को भी ब्लैकआउट लागू किया गया है, जिसके चलते रविवार रात को 8 बजे बाड़मेर जिला पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। बाड़मेर जिला प्रशासन ने आमजन से अनुरोध किया है कि ब्लैकआउट के दौरान अपने घरों में रहने के साथ सभी लाइटें बंद रखें। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद का सरहदी गांव का दौरा, ग्रामीणों को दिया विश्वास और सावधानी का संदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद ने रविवार को भारत पाक सीमा पर स्थित ग्राम 43 PS 41 PS 37 PS 35 PS लखा हक्का में ग्रामवासियों से मुलाकात की व बॉर्डर पर तनाव एवं युद्ध की स्थिति देखते हुए उनसे चर्चा कर प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने व ब्लैकआउट करने पर सभी को अति आवश्यक रूप से उसका पालन करने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, सेना की गतिविधियों का कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं लगाने संबंधी विषय पर आमजन को जागरूक किया। रेलवे का बड़ा फैसला, फ्लाइट बंदी के बीच राहत। जोधपुर जयपुर होते हुए पहली बार दिल्ली जाएगी वंदे भारत ट्रेन। रेलवे की ओर से जोधपुर से दिल्ली के बीच यात्रियों की बढ़ती भीड़ और फ्लाइट बंदी को देखते हुए पहली बार वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन जयपुर, अलवर, गुड़गांव जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए रात 11:55 पर दिल्ली पहुंचेगी। जोधपुर से दोपहर 2:50 पर रवाना होने वाली ये ट्रेन 04815 नंबर की वंदे भारत एक तरफा स्पेशल है, जिसमें कुल 16 कोच होंगे। ट्रेन में बिना रिजर्वेशन यात्रा की अनुमति नहीं होगी। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक मोड़ पर हमारी लड़ाई, भारत पाक तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री शेखावत का बड़ा बयान। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मौजूदा स्थिति को लेकर रविवार को जोधपुर में हाई लेवल मीटिंग ली है। ये बैठक कलेक्ट्रेट में स्थित अटल सेवा केंद्र में हुई। इस दौरान मंत्री ने पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनाव को लेकर सजगता और सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। आंगनबाड़ी केंद्र अब नंदघर में होंगे तब्दील, पढ़ाई के लिए बच्चों को LED। धौलपुर जिले में टाटा ट्रस्ट के वेदांता ग्रुप आंगनबाड़ी केंद्र को अब नंदघर में बदलने का निर्णय किया गया है। इसकी शुरुआत कस्बा के सती चौक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से की गई। आंगनबाड़ी केंद्र के डेवलप में होने से तस्वीर बदल चुकी है। हालांकि वेदांता ग्रुप अन्य योजनाओं में प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्रों को छोड़कर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प करेगा। इनमें वेदांता समूह की ओर से रिनोवेशन के साथ कलरिंग, दीवारों पर ड्राइंग और पढ़ाई के लिए LED की उपलब्धता करवाई जाएगी। शिक्षक भर्ती 1260 पोस्ट ग्रेड शिक्षा मंत्री ने कहा 30,000 शिक्षकों की हुई भर्ती आगे भी करेंगे। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी सुविधा देते हुए शिक्षक भर्ती के लिए 1260 पोस्ट ग्रेड के लेकर कार्मिक विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने जन्मदिन के अवसर पर युवाओं के लिए इस खुशखबरी की पुष्टि की। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार अब तक 30,000 शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है और भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों को भारतीय सेना को समर्पित किया। प्रतापगढ़ में 2000 हेक्टेयर में होगी प्राकृतिक खेती। पहले चरण में 5000 किसानों को मिलेगा लाभ। राजस्थान में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत इसी मानसून सीजन से प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती कराने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर जहां विभाग की ओर से सभी जिलों को लक्ष्य भी आवंटित किए जा चुके हैं, इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में 5000 किसान और 2000 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है। सभी 99 महात्मा गांधी स्कूलों में फिर से प्रवेश शुरू। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 3737 महात्मा गांधी स्कूलों के प्रवेश पर रोक फिर से हटा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने अन्य महात्मा गांधी स्कूलों के साथ इनमें भी प्रवेश प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ इन स्कूलों के नाम प्रवेश पोर्टल पर फिर से दिखना शुरू हो गए हैं। स्थगन आदेश वापसी के बाद जिले में अब फिर 99 महात्मा गांधी स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 30 स्कूल सुवर्णा ब्लॉक में है।
इसके अलावा सहाड़ा में 11, जहाजपुर में 13, आंसीद 6, बदनौर, कोटड़ी व बनेड़ा 3-3, बिजोलिया 2, हुरड़ा व रायपुर 6-6, मांडल, करेड़ा, शाहपुर व मांडलगढ़ चाचा विद्यालय शामिल हैं। सरकारी रेट पर घर का मौका, जयपुर में घर लेना हुआ आसान, जेडीए ला रहा गंगा यमुना व सरस्वती बिहार योजना। जयपुर विकास प्राधिकरण एक साथ 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। नगरीय विकास मंत्री इन तीनों योजनाओं को लॉन्च करेंगे। इन योजनाओं में कुल 765 भूखंड है, जिनके लिए 13 मई से 12 जून के बीच आवेदन कर सकेंगे। ये आवासीय योजनाएं गंगा, यमुना और सरस्वती विहार के नाम से बस्सी, चक्सू और दौलतपुरा में लाई जा रही है। गरीब व मध्यम वर्ग के आवास का सपना साकार करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जयपुर में प्रमुख लोकेशन पर 3 आवासीय योजनाएं लाई जा रही है। गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार में अलग अलग श्रेणियों के 765 भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में राष्ट्रीय कवि चौपाल की जीत, खिलाड़ियों को मिला चौपाल खेल रत्न 2025 सम्मान। राष्ट्रीय कवि चौपाल और सुसंगम संस्था द्वारा रविवार को पंडित सूर्यनारायण मिश्र टीटी कॉलेज के खेल मैदान पर मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। सुसंगम टीम ने 15 ओवर में 78 रन बनाए। राष्ट्रीय कवि चौपाल ने 4 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर में जीत दर्ज कर मैत्रीपूर्ण सद्भावना क्रिकेट मैच का खिताब अपने नाम लिया। विज्ञ छंद विज्ञान शाला के संस्थापक डॉक्टर बाबूलाल बोहरा द्वारा दोनों टीमों के अध्यक्षों को विज्ञ खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया। राष्ट्रीय कवि चौपाल दौसा द्वारा सभी खिलाड़ियों एवं सहयोगियों को चौपाल खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया गया। समाज सेवी विश्राम सैनी द्वारा विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी भेंट की गई। इंदिरा गांधी नहर में पानी प्रवाहित, 10 दिन पहले बंदी खत्म। इस बार इंदिरा गांधी नहर में बंदी समय से पहले करीब 10 दिन पहले खत्म हो गई है। जल संसाधन विभाग की ओर से 20 मई तक बंदी घोषित थी। माना जा रहा है कि भाजपा के बीच बन रही युद्ध की स्थिति के चलते समय पूर्व बंदी खत्म की गई है। विभिन्न जिलों में नहरों में जलापूर्ति की मांग उठ रही थी। इसे देखते हुए इंदिरा गांधी नहर में रविवार को सुबह 6 बजे पानी प्रवाहित कर दिया गया। से सदस्यों ने जाने एआई के मूल सिद्धांत व पेशेवर क्षेत्र में बढ़ता उपयोग। आईसीएआई की भीलवाड़ा शाखा और एआई फॉर आईसीएआई समिति के संयुक्त तत्वाधान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आयोजित 3 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सर्टिफिकेट कोर्स पटेल नगर स्थित आईसीएआई भवन में हुआ। शाखा सचिव अक्षय सोडानी ने बताया कि अहमदाबाद के भावेन गोखलानी में एआई की मूल अवधारणाओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और गहन शिक्षण विषयों में को व्यावसायिक दृष्टिकोण से समझाया गया। रणथंभौर में बाघ के हमले में रेंजर की मौत, 1 महीने में टाइगर ने 2 लोगों को बनाया शिकार। राजस्थान में सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ के हमले के थम नहीं रही हैं। रविवार को रणथंभौर नेशनल पार्क के जोगी महल के पास बाघ के हमले में एक और जान चली गई है। इस बार बाघ ने एक वन कर्मी को अपना शिकार बनाया है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग कर्मी के जब तक बाघ के चंगुल से रेंजर देवेंद्र चौधरी को छुड़ाते तब तक बाघ ने रेंजर को मौत के घाट उतार दिया। जसोलधाम में वैशाख शुक्ल त्रयोदशी पर उमड़ी भीड़, भीषण गर्मी में भी नहीं रुकी भक्ति की लहर। राजस्थान के ऐतिहासिक मरुस्थलीय अंचल में स्थित पवित्र जसोलधाम में वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के पावन अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता का ऐतिहासिक संगम देखने को मिला। यहाँ स्थित श्रद्धा और आस्था के प्रतीक माता श्री रानीसा भटियारणीसा के दरबार में देश भर से हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त किए। यह अवसर न केवल धार्मिक भावनाओं का विस्फोट था, बल्कि सेवा, अनुशासन और सामाजिक समर्पण की मिसाल भी बन गया। पीने के गंदे पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। दौसा में भीषण गर्मी में पानी सप्लाई नहीं आने और नलों में गंदा पानी आने से परेशान महिलाओं ने आलूदा गांव में पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि आलूदा गांव में 4-5 दिनों के अंतराल में पानी की सप्लाई हो रही है। गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। कई बार जलदाय विभाग को अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कई महिलाएं करीब 1.5 घंटे तक टंकी पर चढ़ी रही।